हालेलुया, यीशु मसीह की तो इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में आपका स्वागत है। और आज प्रभु के वचन से हम देखने के लिए जा रहे हैं मसीह का क्या अर्थ है। बोलो मसीह का क्या अर्थ है। What is mean by Christian? मसीह का क्या अर्थ है। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसके 26 वचन के लास्ट पोर्शन को हम पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। भाई बहनों, प्रभु का वचन में बताया यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू कर दिया और यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। कितने चेले? 12 से 70, 70 से 120, 120 से 3000, 3000 से लाखों की गिनती के अंदर वो बढ़ते चले गए, जगह जगह फैलते चले गए। लेकिन अभी उनके लिए एक उनकी पहचान नहीं थी। लोग क्या बोलते थे? चेले। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे जी? चेले, बस चेले। लेकिन अभी उनकी पहचान नहीं थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको एक पहचान दी। और जब वो अंताकिया में आए, प्रभु का वचन कह रहा है चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। क्या कहलाए? क्या कहलाए? अंताकिया में मसीह कहलाए। और हमें जानना मसीह का मतलब क्या है। What is mean by Christian? यदि आप देखोगे क्रिश्चियन का मतलब होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि आप इसको देखते हो क्रिश्चियन के स्पेलिंग क्या होते हैं? CHRISTIAN। बोलो क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब होता है मसीह। क्या मतलब होता है? मसीह। और इसका मतलब है यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा स्वामी है, यीशु मसीह मेरा जीवन को चलाने वाला है, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। और जब मसीह हमारे अंदर है, मसीह बार-बार से नहीं, हम बाहर से मसीह नहीं बन सकते। आप मसीह नाम रखने से मसीह नहीं बन जाओगे। विलियम नाम रखने से, जोसेफ नाम रखने से, इमैनुअल नाम रखने से, पीटर नाम रखने से, पौलुस नाम रखने से आप मसीह नहीं बन जाते। लेकिन मसीह आप कब होते हो? जब यीशु आपके अंदर है। बोलो जब यीशु मेरे अंदर है तो मैं मसीह। लेकिन यदि आप देखोगे मसीह हमारे अंदर नहीं है तो क्या है? यदि आप देखोगे मसीह को जिंदगी से निकाल दो, क्राइस्ट को काट दो। किसको काट ददो? तो 3 शब्द नीचे बजते हैं और वह है IAN। बोलो IAN। इसका मतलब क्या है? I am nothing। मैं कुछ भी नहीं। अभी हमें देखना, यदि आप देखोगे मसीह लोगों के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ईसाई। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन थ्रू आउट बाइबल, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यदि आप पढ़ोगे, बाइबल के अंदर ईसाई शब्द कहीं भी नहीं है। सही शब्द क्या है? क्रिश्चियन, मसीह। आपसे कोई भी पूछता है आप क्या बोलो उसको? मैं मसीह हूं, मैं ईसाई नहीं हूं। मैं कौन हूं? मसीह हूं। और मसीह यदि आपके अंदर है तो आपकी जिंदगी के अंदर क्या पाया जाए? कैसे पहचानोगे कि मसीह आपके अंदर है? कैसे पता लगेगा कि मैं मसीह हूं? भाई बहनों, जब प्रभु हमारे जिंदगी के अंदर है, उसकी एक पहचान है, उसका एक अलग रुतबा है, उसकी एक अलग क्वालिटी है, उसका एक अलग जो डिफरेंट है। हमें कैसे जब पता लगेगा कि मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह के साथ हूं, मसीह मुझ में कार्य कर रहा है, मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मसीह मेरे जीवन को चला रहा है। आपको कैसे पता लगेगा? यदि आप एक वचन को देखोगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 वचन को यदि हम पढ़ें, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। 3 महत्वपूर्ण बातें। बोलो यदि कोई मसीह में
यदि वो मसीह में है, मसीह हमारे अंदर है, तीन महत्वपूर्ण बातें हमारी जिंदगी के अंदर है। पहली बात क्या है? वो मसीह में नई सृष्टि है। बोलो, वो मसीह में नई सृष्टि है। दूसरी बात, पुरानी बातें बीत गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सब कुछ नया हो गया। आपको जानना, परमेश्वर जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है ना, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बोलो, नई सृष्टि, पुरानी सृष्टि। हाथ को उठा के बोले, नई सृष्टि, पुरानी सृष्टि, नई सृष्टि, पुरानी सृष्टि, नई सृष्टि, पुरानी सृष्टि। अब नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि में क्या फर्क है? अब ये समझिए, जब परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया ना, ये दुनिया महिमा से भरी हुई थी और परमेश्वर की एक योजना थी मनुष्य को इस दुनिया के अंदर, उस नई सृष्टि के अंदर वो लेके आए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया कि सारी सृष्टि बेडौल और सुनसान होगी। यदि आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ोगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसके पहले 2 वचन को पढ़ते हो, यहां पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में टाइमलेस पीरियड है क्या? जिसकी कोई समय सीमा, करोड़ों 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 अरबों अरबों खरबों साल पहले की बात, इसको बोलते हैं टाइमलेस पीरियड। क्योंकि परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? अनादि परमेश्वर है। और यहां लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरी आयत के अंदर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बोलो, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या उसकी रचना में कोई फर्क रह गया था? क्या उसने सही नहीं बनाया था? क्या उसने सही सब कुछ सृष्टि नहीं की थी? लेकिन इन दोनों आयतों के अंदर करोड़ों करोड़ों साल का फर्क है। हम उसको दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, हम इसको समझ नहीं पा रहे। यदि आप देखोगे, दोनों आयतों में करोड़ों करोड़ों साल का फर्क है। ऐसा क्या हो गया कि वो बनाई हुई परमेश्वर की उत्तम सृष्टि एकदम बेडौल और सुनसान होगी। यदि आप देखोगे, क्योंकि स्वर्ग से उन पतित स्वर्गदूतों को जब स्वर्ग से नीचे गिराया गया, तो जब वो धरती के ऊपर आए उस सुंदर सृष्टि में, उनके द्वारा वो सृष्टि क्या होगी? बेडौल और सुनसान होगी। बोलो, पतित स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी बेडौल और सुनसान होगी। क्योंकि वो दुष्टता से, अपवित्रता से, अंधकार से भरे हुई वो सब थे। और जब वो सृष्टि में आया ना, सब कुछ क्या हो गया? बेडौल हो गया, सुनसान हो गया। परमेश्वर को रिक्रिएशन करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? रिक्रिएशन। बोलो, रिक्रिएशन। दोबारा से उस सृष्टि को नया बनाना पड़ा। और इसी प्रकार परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, उसने सुंदर बनाया, पवित्र बनाया था, आशीष से भरा हुआ बनाया था। लेकिन आदम और हवा के पाप की वजह से वो क्या बन गया? क्या बन गया? श्रापित हो गया। क्या हो गया? श्रापित हो गया। इसीलिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, भाई बहनों, वो जब हमारे जीवन के अंदर आते हैं और हम विश्वास करते हैं और प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, प्रभु का वचन कहता है जब मसीह हमारे अंदर आता है। कब हो जाता है? जब मसीह, बोलिए, जब मसीह मेरे अंदर आता है। आप क्या बन जाते हो? नई सृष्टि बन जाते हो। क्या बन जाते हो? क्या बन जाते हो? पहले जो सृष्टि थी या पहला जो जीवन था, वो उस जीवन के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? श्राप पाए जा रहे हैं, मौत पाई जा रही है, निराशा पाई जा रही है, दुख पाए जा रही है, पीड़ा पाई जा रही है, अंधकार पाया जा रहा है, अनाज्ञाकारिता पाई जा रही है। लेकिन जब आप नई सृष्टि बन जाते हो, आपकी जिंदगी के अंदर वो सब बातें दूर हो जाती है। पहली पहचान, जब प्रभु हमारी जिंदगी में आता, क्या हो जाता? वो जीवन पहले जैसा नहीं रहता, वो जीवन बदल जाता है। और प्रभु का वचन क्या बता रहा है? पुरानी बातें बीत गई। बोलो, पुरानी बातें बीत गई। जब मसीह में आता है, पुरानी बातें बीत जाती हैं और सब कुछ क्या हो जाता है? नया। बोलो, सब कुछ नया हो जाता है। पुरानी जितनी भी चीजें
जिन्होंने हमें बांध के रखा, जो हमारे ऊपर राज्य कर रही है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, जो हमारी जिंदगी को नाश कर रही है, जो हमारी खुशी और आनंद को छीन रही है, प्रभु का वचन कह रहा है वो सब बातें जीवन से निकलनी शुरू हो जाती हैं और हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं और प्रभु हमारे जीवन का मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता बन जाता है। और जैसे जैसे उसका अधिकार बढ़ना शुरू हो जाता है, हम परमेश्वर की नई सृष्टि बनना शुरू हो जाते हैं और पुरानी बातें हमारे जीवन के अंदर से निकल जाती है। यदि पुरानी बातें अभी तक हमारे जीवन में है, पुरानी सोच अभी तक हमारी है, पुराना चलन हमारा भी है, इसका मतलब प्रभु अच्छी तरह से हमारे जीवन में आया नहीं। हमें प्रभु को पूर्ण अधिकार देने की जरूरत है, हमें प्रभु की प्रभुता के अंदर आने की जरूरत है, हमें प्रभु के साथ चलने की जरूरत है, हमें एक अच्छे जो परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने की जरूरत है, हमें हर रोज प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे नई सृष्टि बना। क्या बना? क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु मुझे नई सृष्टि बना, क्योंकि जहां तू आ जाता है प्रभु, वहां पे सब बातें बदल जाती हैं, वहां पे हालात बदल जाते हैं, वहां पे सोचें बदल जाती हैं, वहां पे चलन बदल जाता है, वहां पे काम बदल जाते हैं, वहां पे परिस्थितियां बदल जाती हैं, वहां पे सब कुछ बदल जाता है प्रभु, और सब कुछ क्या बन जाता है? नया हो जाता है। बोलो और कुछ नहीं, सब कुछ। हाथ को उठा के बोलिए सब कुछ। क्या कुछ? नया हो जाता है। आप एक नए जो विश्वास के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए चलन के साथ, एक नई आज्ञाकारिता के साथ, एक नई पवित्रता के साथ, जो महिमा आदम और हवा के ऊपर थी, परमेश्वर वही महिमा हमारे ऊपर दे के उस चलन के अंदर चलने के लिए हमें योग्य बनाता है। क्योंकि अब आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आपको एक पहचान मिल गई। आप कौन बन गए हो? मसीह हो गए। तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? और प्रभु आपको वहीं पे जो रखता नहीं है और उससे अगले लेवल के ऊपर परमेश्वर आपको ले जाके इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। बोलो परमेश्वर जब मेरे जीवन में बढ़ता है, वो मुझे अपने गवाह के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कैसे प्रभु में इस्तेमाल करता है, कैसे आप जानेंगे? लोग जो भी आपको देखेंगे ना, जब मसीह आपके अंदर आ रहे हैं, कौन आ गया? जब मसीह आपके अंदर आ गया ना, लोग दूर से पहचान लेंगे ये लोग मसीह है, क्योंकि आपकी बातें, आपके काम, आपका चलन, आपके जो उठना बैठना उनको बता देगा ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये लोग कौन है? मसीह लोग, प्रभु के लोग, मसीह लोग, क्योंकि प्रभु इनके अंदर है। प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? इनके अंदर है। और कैसे परमेश्वर जब मसीह में बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे द्वारा वो क्या करना शुरू कर देता है, हमारे द्वारा कैसे वो अपनी गवाही दूसरों तक लेके जाता है। एक और वचन यदि आप देखोगे, कैसे प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, कैसे मसीह आप में बढ़ता है, कैसे मसीह आप में कार्य करता है। यदि आप देखोगे दूसरे ग्रंथियों उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन को यदि हम पढ़ें, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। ताली बजा के हम प्रभु की तारीफ करें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में, कैसे? मेरी शक्ति से नहीं, मेरे करने से नहीं, मेरे चलने से नहीं, लेकिन मसीह मेरे अंदर है। ऐसे बोलिए, मसीह मेरे अंदर है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह में मुझे जय के उत्सव में, कहां पे? जहां पे आनंद ही आनंद है, आंसुओं के बीच में, पीड़ा के बीच में, परेशानियों के बीच में भी प्रभु में कहां लेके जा रहा है? जय के उत्सव। कहां पे लेके जा रहा है? जय के उत्सव। यदि आप देखोगे जहां प्रभु है ना, वही आनंद है, वही उत्सव बन जाता है। यदि आप देखोगे यार की बेटी मर गई, अभी वो यीशु मसीह के पास आया और वो क्या बोल रहा है? प्रभु मेरी बेटी बीमार है, तू चल के उसके ऊपर हाथ रख देना, वो चंगी हो जाएगी। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा।
लेकिन चलते चलते मार्ग में उसे खबर मिली तेरी बेटी मर गई। अभी लोग रो रहे हैं, लोग विलाप कर रहे हैं, लोग बहुत जो दुख के अंदर हैं और आंसू आ रहे हैं और बड़ी पीड़ा कर रहे हैं। और लेकिन यीशु मसीह जाके वहां पे बोलते हैं लड़की मरी नहीं है, सॉरी। अभी लोग हंस रहे, दिख रहा है लड़की मरी हुई, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? सोई पड़ी। वो यीशु को देख के हंस रहे हैं, यीशु उनको देख के हंस रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो वो यीशु को देख के हंस रहे हैं, यीशु मसीह उनको देख के हंस रहे हैं। हालेलुया। उनकी समझ से यीशु मसीह की बातें अलग हैं, यीशु मसीह की समझ से उनकी बातें अलग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और भाइयों बहनों, यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेके अंदर जब जा रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़ के उसे उठाया और बोले तलिता कूमी, जिसका मतलब है मैं तुझसे कहता हूं उठ। और उसी टाइम जब यीशु ने उसे छुआ, उस लड़की के अंदर जीवन आ गया। ताली बजा के प्रभु की बात करें। और भाई बहनों, प्रभु का वचन बता रहा है, प्रभु का वचन बता रहा है रोना आनंद में बदल गया। अभी लोग पहले रो रहे थे, अभी हंसने लगे। हालेलुया। क्या हो गया? विलाप जय के उत्सव में बदल गया। क्या हो गया? बोलो विलाप जय के उत्सव में बदल गया। और परमेश्वर जब हमारे अंदर है ना, प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लेके। शैतान हमेशा चाहता हम आंसू बहाएं, शैतान हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर उन बातों को लाना चाह रहा है हम निराश हो जाएं, हम परेशान हो जाएं, हम बंधनों में चले जाएं, हम रुकावट में चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं यदि मसीह हमारे अंदर है, क्या है? मसीह हमारे अंदर है, तो मसीह हमें सदा जय के उत्सव में लेके जाएगा। आपको कहां लेके जाएगा? इसीलिए प्रभु को पाना, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी के अंदर हर दिन बड़ी जरूरी है। एक दिन प्रार्थना, दूसरे दिन कुछ नहीं। एक दिन आराधना, दूसरे दिन कुछ नहीं है। एक दिन संगति, दूसरे दिन कुछ नहीं है। इसीलिए हम हमेशा बार बार बदवाई के अंदर चले जाते हैं और वो जय हमारी जिंदगी से जानी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो सदा, कब? हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। और दूसरा काम जो हमारी जिंदगी के अंदर वो करता है, यहां पे लिखा है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बोलो और अपने ज्ञान की सुगंध। यीशु मसीह कौन है? एक सुगंध है, एक फ्रेग्रेंस है। क्या है वो? सुगंध है। यदि आप सेंट लगा लो ना, एक अच्छी क्वालिटी का सेंट लगा रहे हो, चाहे कितनी भी बदबू की जगह में आप चले जाओगे, कितनी भी जहां पे जो वातावरण खराब है, यदि आप वहां पे पहुंच गए ना, लोग आपसे पूछेंगे कौन सा सेंट लगाया? बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू। हालेलुया। जब प्रभु हमारे अंदर है ना, यीशु मसीह एक खुशबू है, एक खुशबू की तरह। खुशबू को आप रोक नहीं सकते, खुशबू को आप बांध नहीं सकते, उसको सिर्फ अपने तक कैद करके नहीं रख सकते, लेकिन वो खुशबू जहां जहां आप जा रहे हो ना, आपके द्वारा दूसरों तक जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है वो अपनी सुगंध को, किसको? हमारे द्वारा दूसरों तक लेके जा रहे हैं। आज दुनिया को एक चीज चाहिए, वो क्या है? सुगंध। एक चीज चाहिए, वो क्या है? जय। क्या चाहिए? बोलो जय। और सुगंध चाहिए। और जब जय हमारी जिंदगी के अंदर आएगी, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी देखेंगे इनकी जीवनों के अंदर क्या है। हमेशा जय, चाहे खाने को लेनी है, चाहे पीने के लिए नहीं है, चाहे वो कुछ भी अवस्था क्यों नहीं है, लेकिन सदा आनंदित रहते हैं, सदा धन्यवाद कर रहे हैं, सदा बढ़ियाई कर रहे हैं, सदा प्रशंसा कर रहे हैं, सदा प्रभु के नाम को महिमा दे रहे हैं। और इनके चेहरों पे हमेशा खुशी और आनंद दिखाई देता है। और दूसरी चीज, हमेशा इनके जीवनों से परमेश्वर के वचन की सुगंध दूसरों तक जा रही है। और जब वचन आपके अंदर है, क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह, उसके द्वारा वो सुगंध जहां जहां भी जाएगी, हर एक दुर्गंध को क्या कर देगी? वो नष्ट कर देगी।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है, यदि हम मसीह हैं, क्या है? प्रभु का वचन कह रहा है, यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। क्या है? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें क्या होगी? नहीं होगी। इसलिए प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है, हमें परमेश्वर ने एक नाम दिया है। वो नाम क्या है? मसीह। क्या नाम है? मसीह का मतलब है मसीह मेरे अंदर। बोलो मसीह मेरे अंदर। यदि वो अंदर है तो जरूर आपका जीवन एक अद्भुत जीवन होना चाहिए। तो आपकी जिंदगी के अंदर मसीह पाया जाना चाहिए। आपके कामों के द्वारा, आपकी सुगंध के द्वारा, आपके चलन के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा दूसरे लोग पहचानने चाहिए, ये लोग प्रभु के लोग हैं, ये लोग चुने हुए लोग हैं, क्योंकि मसीह इनके अंदर है। मसीह इनके जो अंदर राज्य कर रहा है, मसीह इनमें बढ़ रहा है, मसीह इनके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को हम बंद करें, सिरों को हम झुकाएं। आज हम देखें क्या हम सचमुच प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं? क्या मसीह हमारे अंदर है? क्या मसीह हमें लेके चल रहा है? ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज तक वो मसीह हमारे अंदर नहीं है, हम उसको ग्रहण करें जीवन के। यदि मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, हम कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग। लेकिन यदि मसीह हमारे अंदर है तो हम नई सृष्टि हैं। ओ जीसस, 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 जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आज आपने दिखाया प्रभु मसीह होने का मतलब क्या है। आपकी वाणी कहती है प्रभु, जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी वचन खुदावन जीवन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवनों में आ जाएं प्रभु जी, उनके जीवनों को आप बदल दें प्रभु जी, और उनके द्वारा खुदावन आपके नाम की बढ़ाई होवे, तारीफ होवे, प्रशंसा होवे। जो भी लोग अंधकार में हैं, जो भी लोग बीमारियों की पकड़ में हैं, जो भी लोग खुदावन दुख में हैं, निराशा में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक हृदय को आप छू ले प्रभु, क्योंकि आपका नाम जीवन देने वाला नाम है, आपका नाम चंगा करने वाला नाम है, आपका नाम छुटकारा देने वाला नाम, आपका नाम अद्भुत करने वाला नाम है प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा हर एक जीवन को ब्लेस कर और प्रभु अपने पवित्र नाम को बढ़ाई दे। सारी महिमा, सारी आराधना आपको देते हैं। एक एक जीवन आप में आगे बढ़े प्रभु, कोई भी खुदावन पीछे मुड़ने वाला ना हो, सबको खुदावन ब्लेस करो। आपके नाम की स्तुति करते हैं, सारी आराधना आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।